हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, 24 अक्टूबर 2021 को आपका जो पटवार का पेपर हुआ था उसमें पहली पारी में आपको जो 150 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बिना वक्त गए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। 24 अक्टूबर 2021 को पटवार एग्जाम पहली पारी में आपको जो पेपर दिया गया था उसके देखिए क्वेश्चन के आंसर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जठर शोध मानव शरीर के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये उदर को प्रभावित करता है। मानव के कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो मानव के कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? तो देखिए 31 पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका जो सेकंड होगा वो इसका आंसर होगा। मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक है। एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो कौन सा वो एंजाइम है? तो जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्य होता है। फिर अगला आपको कौन से तत्व मानक दाब एवं कमरे के तापमान पर तरल द्रव्य होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें ब्रोमाइन और मरकरी होते हैं। तो 2 और 3 आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, न्याय दर्शन के प्रेरणता कौन है? एक तरफ आपको दर्शन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके प्रेरणता कौन कौन है ये बताना है। तो देखिए न्याय दर्शन के प्रेरणता कौन है? गौतम है। तो पहले का तीसरा, अब पहले का तीसरा आपको 2 ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद में अगला होगा वैशेषिक, तो ये कणाद हो जाएगा। तो यानी दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला आपको केवल दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड 3, 1, 4, 2 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपको दे रखा है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न गुलाम वंश के शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है? यानी दिल्ली पर जो शासन किया था वो क्रमानुसार किसने किया था ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इल्तुतमिश ने किया था, उसके बाद में रजिया, फिर वह नासुरुद्दीन और बलबन। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। डीपीटी टीका इन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। डीपीटी का टीका कौन सी बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को किसके द्वारा प्रकाश में लाया गया था? तो कर्नल कोलिन मैकेंजी इसका आंसर होगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो 1906 में हुई थी। अकबर ने राजपूतों से सहयोग एवं मित्रता की अपेक्षा क्या किया था? देखिए अकबर ने राजपूतों से सहयोग व मित्रता की अपेक्षा क्या किया था? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने का कार्य किया था। तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है वो इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं वो कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो आप बोलने में आता है दिलवाड़ा के जैन मंदिर, तो जैन धर्म से ये संबंधित है। सिरोही माउंट आबू में स्थित है ये। फिर देखिए संविधान की प्रारूप निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इनमें सबसे पहले हुआ था जिन्ना के द्वारा शिमला सम्मेलन को बर्बाद करने का कार्य हुआ था। उसके बाद में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था और उसके बाद में मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्रवाई और अंतरिम सरकार का गठन। तो 4, 2, 3, 1 4, 2, 3, 1 आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको मिलान करना है, एक तरफ राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल से संबंध में आपको दे रखा है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इनका जो कार्यकाल था वो 67 से 69। वेंकट रमन, इनका कार्यकाल 87 से 92 और एपीजे अब्दुल कलाम का आप सभी को पता ही है 2002 से लेकर 7। तो 3, 1, 2 3, 1, 2 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए देश द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार विलोपित कर दिया गया, तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसके द्वारा ये कार्य किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आप सभी को पता ही है। फिर एक तर्क दे रखा है और कथन दे रखा है। देखिए पहले आपको कथन दे रखा है, भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है। जी बिल्कुल, भारत में जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र है। तर्क ये दे रखा है कि कार्यपालिका सरकार का पक्ष लेती है और उसकी योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता करती है, यानी कि ये गलत है। यानी कि ए तो सही है और यहाँ पर आपको आर है वो गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। तो ये 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये कार्य किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री ने वर्ष 2019 के लिए श्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये कंगना रनौत ने जीता है। पोषण ज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण पर राष्ट्रीय डिजिटल भंडार प्रारंभ किया गया,
तो ये किसने प्रारंभ किया था? नीति आयोग के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। अगर आरबीआई के निर्देशानुसार 1 अक्टूबर से 1 महीने में 10 घंटे से अधिक नकद की अनुपलब्धता के लिए बैंकों पर एटीएम कितने रुपए का दंड लगाया जाएगा? तो देखिए 10,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा। निम्न में से कौन भारत का कोविड-19 टीका पाने वाला प्रथम देश बना है? तो ये मालदीव बना है। किस देश या किन देशों के रेलवे के संयुक्त प्रयासों के बहाल हल्दीबाड़ी चीलाहाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ी नियमित रूप से फिर से शुरू की गई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। निम्न में से कौन सा या फिर कौन सी डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप स्कीम के अंतर्गत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव सेवाएं हैं। तो देखिए इसमें आपकी डिजी लॉकर भी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी है और मोबाइल आधारित उमंग सेवाएं भी हैं, इसलिए ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। बुद्धदेव गुहा एक प्रख्यात देश थे जिनका भी हाल ही में देहावसान हो गया, तो ये क्या थे? पेशे से लेखक थे। मरियप्पम थंगवेलु और शरद कुमार जिन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीते थे, किस खेल से संबंधित है? तो ये हाई जंप यानी कि ऊंची कूद से संबंधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन अभी हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले में किया गया? तो ये बाड़मेर जिले में किया गया है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी हैं, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ये रीजनिंग से रिलेटेड दे रखा है, खालिस्तान वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ए डैश बी सी बी इस तरीके से आपको अल्टरनेटिव दे रखे हैं और इनमें से कौन सा आएगा ये आपको बताना था। तो देखिए इसमें ए बी ए ऑप्शन आपका जो फर्स्ट दे रखा है ये इसके में भरा जाएगा। फिर देखिए आपको 31 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, कैंची का जो संबंध कपड़े के साथ में है वही संबंध देखिए उस तरह का बाल के साथ में होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो कि अन्य से भिन्न है, तो देखिए यहाँ पर MQT इसका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए इसमें I इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2021 में परोक्ष रूप से वर्चुअली अध्यक्षता की है। यह सम्मेलन वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो ये 13वां संस्करण था। फिर अगला क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, रेबीज एक रोग है जो कि रेबीज संक्रमित जानवरों साधारणतया कुत्ते के काटने से मनुष्य और जानवरों में संचारित होता है। ये एक पैराग्राफ आपको दिया गया था, आपके पास में पेपर है, आप इसको आराम से देख सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पैराग्राफ में दिया गया था कि रेबीज संक्रमित जानवर एक स्वस्थ जानवर को काटने का परिणाम निश्चित तौर के ऊपर रेबीज का फैलाव होता है। इसके बारे में आपको बताना है कि क्या ये निश्चित सही या फिर निश्चित गलत है। तो देखिए निश्चित रूप से ये गलत कथन है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया था उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपको करने थे। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, रेबीज की पहचान के लिए घरेलू कुत्तों के लार की समय समय के ऊपर जांच करानी चाहिए। तो ये इसके बारे में कोई भी डेटा आपके पैराग्राफ में नहीं दे रखे हैं, इसलिए डेटा अपर्याप्त हैं, ये इसका आंसर होता। रेबीज किसी भी जानवर के खुले कटे घावों के द्वारा दूसरे जानवरों को संचारित हो सकता है। ये कथन आपको इस पैराग्राफ के आधार पर बताना था, तो ये निश्चित रूप से गलत कथन है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था कि सिमरन ने राहुल को बताया कि वह लड़की मेरे मित्र की माँ के जीजा की सबसे छोटी बेटी है। वह लड़की सिमरन की दोस्त से किस प्रकार संबंधित होगी? तो ये इसकी कजिन होगी, ऑप्शन डी। फिर यदि बस को DWU कुटित किया जाता है तो आप बताइए कि ROBS का कूट क्या बनेगा? तो इसमें TQDU ऑप्शन आपका जो फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है HIJKLMN केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि इस गोलाकार घेरे में केंद्र की ओर मुख करके सभी बैठे हैं। तो यहाँ पर आपको बताना था कि निम्न युग्मों में से किसमें दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो यहाँ पर देखिए HL होगा, KL नहीं होगा, HL इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, लड़कियों की एक पंक्ति में पिंकी बाएं से 11वीं है और डिंकी दाएं छोर से 13वीं है। सीमा पिंकी के बाएं से दूसरी और डिंकी के दाएं से चौथी है, तो पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं? तो टोटल इसमें 29 लड़कियां हैं।
महेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, दोबारा दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब महेश अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखिए 40 मीटर दूरी पर है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक आपको वर्गाकार आकृति दे रखी थी और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर आपको बताना था कि इंग्लिश का कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो यहाँ पर ओ आएगा। प्रश्न चिन्ह के लिए सही अक्षर आपको प्रदान करना है। एक आपको सीरीज दे रखी है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी सीरीज आएगी ये बताना था। तो यहाँ पर ए ई आएगा। फिर अगला दे रखा है नाइट्रोजन एक गैसीय है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, तो यही संबंध अगला किसके साथ में होगा ये बताना था। तो देखिए मर्क्यूरी एक तरल पदार्थ है, ऑप्शन डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा होगा? अर्थपूर्ण क्रम आपको बताना है, यानी लकड़ी, पुस्तक, कागज, फैक्ट्री, मुद्रण, सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद में क्या आएगा, एक सार्थक क्रम आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले लकड़ी होगी, उसके बाद में लकड़ी फैक्ट्री में जाएगी, उसके बाद में उसका कागज बनेगा, उसके बाद में मुद्रण होगा और बाद में पुस्तक बनेगी। तो यहाँ पर ये 1 3 4 5 2, तो 1 3 4 5 तो आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में दाएं छोर से 9वें अक्षर के दाईं ओर का चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो ये वी होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया था, सुनीता का परिचय कराते हुए निकिता ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बेटी की इकलौती बेटी है। निकिता सुनीता से किस प्रकार से संबंधित है? तो ये जो आपको चारों ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होता। फिर रोम को लिखा जाता है MORE, तो आपको बताना है कि डेयर DARE को क्या लिखा जाएगा? तो RADE, ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अनिल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह पीछे पलटा और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, उसके बाद में वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चला, शुरुआती बिंदु से वो कितनी दूरी पर था? तो ये 5 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर अगला क्वेश्चन आपको विषम चुनना था इस क्वेश्चन में से, तो 10 और 7 ये विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, यदि वर्षा है पानी, पानी है सड़क, सड़क है बादल, बादल है आकाश, आकाश है समुद्र, समुद्र है मार्ग, तो हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं? अब आपको पता है कि हवाई जहाज कहाँ पर उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। और आकाश है, देखिए आकाश है समुद्र, तो यहाँ पर समुद्र इसका आंसर होता, लेकिन समुद्र आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लेना, जब आपकी ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी जो आपत्तियां दर्ज होंगी तो उसमें इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी आपत्तियां दर्ज होंगी और आप भी ज़रूर करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ दे रखा है कि हवाई जहाज़ कहाँ पर उड़ते हैं। आप सभी को पता है हवाई जहाज़ है वो कहाँ पर उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, और आकाश है समुद्र, पैराग्राफ में साफ साफ दे रखा है, समुद्र आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन है या तो डिलीट होगा या सभी को इसके बोनस मार्क्स मिलेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा? ये आपको फिर से वही दे रखा है, कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बीज होता है, बीज के बाद में उसका पौधा बनता है, उसके बाद में वो वृक्ष का रूप लेता है, उसके बाद में उसके ऊपर पुष्प लगते हैं और उसके बाद में फल लगते हैं, यानी कि 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4 आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। फिर है, एक स्कूल में 5 शिक्षक थे, ए और बी संस्कृत और गणित पढ़ाते थे, एक्स और बी गणित तथा इतिहास पढ़ाते थे, वाई और ए हिंदी तथा संस्कृत पढ़ाते थे, जेड और बी भूगोल और स्पेनिश पढ़ाते थे। तो निम्न में से कौन सा युग्म गणित और इतिहास दोनों पढ़ाता था? तो बी अक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी अक्स। फिर गुणंतर -14 गुणा 3 + 2 बटा 9 गुणा 5 -5 का स्क्वायर, और ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी कि इसका मान क्या आएगा ये आपको बताना था। तो 1.45 इसका मान आएगा। 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना था। तो देखिए 74.71 ये इसका आंसर हो जाएगा। एक बैग में 3 प्रकार के सिक्के हैं, जिसमें 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल 175 सिक्के हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल जो मूल्य है वो समान है तो बैग में टोटल कितनी राशि है ये आपको बताना था। तो 75 रुपये हैं इसमें। 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है और उनके आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपको बताना था। तो 1:4 आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के लिए एक उपयुक्त संख्या आपको चुननी है, यानी कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर 14 आएगी।
ये गणित और जो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर हैं, आप अगर चाहते हैं कि इसके डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए जाएं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी पूरी अपन 150 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सभी का आंसर यहाँ पर सोल्व करके बताना संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो 2 से 3 घंटे का लंबा हो जाएगा। इसलिए पेपर आप सभी के पास में है, अगर आप पेपर देकर आए हैं तो उसमें आप मिलान कर सकते हैं कि आपने जो आंसर किया था और जो आंसर की आने वाली है उसमें कौन सा आंसर आएगा, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। देखिए, अस्मिता ने 9,534 की एक राशि 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समयावधि के बाद में टोटल 11,442 की राशि प्राप्त करने के लिए निवेश करती है, तो कुल राशि प्राप्त करने के लिए उसे कितने वर्षों के लिए उसको निवेश करना पड़ेगा? तो 5 साल के लिए उसको निवेश करना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों के बाद में वो 1,92,000 हो जाएगी। यदि 24 संतरों का मूल्य 72 रुपये है तो 120 संतरों का टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन के 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 है तो ए का वेतन कितना होगा? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो आपका 960 हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है, एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने उसे 375 रुपये में बेचा तो उसका लागत मूल्य कितना होगा? तो 300 रुपये उसका लागत मूल्य होगा। 31/20 यानी कि 3,120 भाग 26 प्लस 13 गुणा 30, यहाँ पर बराबर यानी इसका मान क्या आएगा वो आपको बताना था, तो 510 इसका आंसर आ जाएगा। एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 480 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो अनुपात है वो 5:3 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए, यहाँ पर 13,500 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, तो बचे हुए घोल में चीनी की मात्रा कितनी होगी? तो 4.8% इसका आंसर होगा। एक बेईमान दुकानदार आलू को लागत मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है, तो वो कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है ये आपको बताना था, तो 5.26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया था, यदि एक आदमी, 2 महिलाएं और 3 लड़के एक कार्य के हिस्से को 44 दिनों में कर सकते हैं, तो वही कार्य के हिस्से को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए, वो 24 डेज में यानी कि 24 दिनों में करेंगे। 70 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया था, 21A + 21B का मान है वो 1134 है, तो A और B का औसत कितना होगा? तो इसमें आंसर आएगा इसका 27। एक घनाभ की विमाएँ 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हैं, तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना होगा? 622 वर्ग सेंटीमीटर। 1540 के 1/7 का 20% कितना होगा? तो देखिए, 44 इसका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए, आगे आपको दिया गया था 73 से लेकर 75 के बीच में जो आपको प्रश्न दिए गए थे वो कुछ इस तरीके से हैं, निवेश वाले प्रश्न हैं, और इसके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये एक पैराग्राफ आपको इस तरीके से दिया गया था और बाद में इस पर आधारित 3 क्वेश्चन दिए गए थे। देखिए, ये निवेश का चरण सेकंड है, तो आपको बताना है इस तरीके से, निम्न में से कौन सा चरण 5 होगा? 5 चरण कौन सा होगा? देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप आंसर है वो ठीक से मिला पाएँ। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 67 कैट, 42 डॉग, 25 12 फाइट मैन। और ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है। मेरे वाले में जो ऑप्शन सी है उसमें ये आंसर आपको दे रखा है। आपका ऑप्शन अलग हो सकता है क्योंकि इनका क्रम है वो प्रत्येक जो पेपर है उसकी सीरीज में अलग अलग दिया गया था, तो आप मिलान कर सकते हैं कौन सा आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, आंसर मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें दिया गया था, वो भी इसी पैराग्राफ से रिलेटेड था कि निवेश का एक चरण थर्ड है। ये आपको निवेश का चरण दे रखा है, तो पुनः व्यवस्थापन को पूर्ण करने के लिए कितने और चरण की यहाँ पर आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर देखिए 4 चरण की आवश्यकता होगी। फिर आपको इनपुट यानी कि निवेश दे रखा है इस तरीके से, तो आपको बताना है कि अंतिम से पहला चरण यहाँ पर कौन सा होगा? तो यहाँ पर अंतिम से पहला चरण चौथा हो जाएगा। फिर आपको 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है ये पूछा था, तो ये तो शायद आप सभी को पता है। 56 का जो मैदान है वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। सहरिया जनजाति राजस्थान के कौन से जिले में निवास करती है? तो ये 12 जिले में निवास करती है।
निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो कोकिल देव ने कार्य किया था। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ यानी कि जो बेंच है वो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। फिर आगे आपको मैचिंग करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपको पुस्तक के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको लेखक के नाम दे रखे हैं। हमीरायण तो ये भावंड व्यास हो जाएगा, वीरमायण तो ये बादर हो जाएगा, और रघुनाथ रूपक तो ये मत्स्यराम सेवक हो जाएगा। यानी कि 3, 1, 2 और 3, 1, 2 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? चौथे ऑप्शन में दे रखा है। फिर गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? तो ये 12/7/94 को हुआ था, 12/7/94। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो इनमें से देखिए, आठथुना मंदिर बाड़मेर ये असंगत है। इसके अलावा हर्षनाथ मंदिर है वो जीण माता मंदिर के पास में सीकर में है ही। हर्षद माता मंदिर अवानेरी दौसा में है। विभीषण मंदिर है वो केथुन कोटा में है। विभीषण का मंदिर केथुन कोटा में है और रावण का जो मंदिर है वो मंडोर जोधपुर में है। लेकिन आपको जो ऑप्शन सेकंड दिया गया था वो यहाँ पर असंगत था, यही आपको पहचानना था। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली जो बटालियन थी वो कौन सी थी? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको फिर से मिलान करना था। एक तरफ आपको वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है ये बताना था। तो देखिए, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य आप सभी को पता है राजसमंद में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में। तो पहले का 4 आपको 1 में ही दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है 4, 3, 2, 1 ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा इसको निलंबित किया जा सकता है। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। देखिए, इन चारों में से सबसे पहले अजय राज हुए थे, उसके बाद में अर्णोराज, उसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ जिनको बिसलदेव के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट में हुए थे पृथ्वीराज तृतीय। यानी कि 2, 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? कांसा परोसा क्या था? एक प्रकार की लाग यानी कि कर था। फिर आपको पर्यटन सर्किट दे रखे हैं और कौन सा पर्यटन सर्किट है वो कौन से क्षेत्र में है ये आपको बताना था। देखिए, ब्रज मेवात सर्किट, तो ब्रज मेवात सर्किट ये कौन सी में हो जाएगा? अलवर भरतपुर, बिल्कुल मेव जाति अलवर और भरतपुर यही इसका हो जाएगा। इसके बाद में शेखावाटी सर्किट दे रखा है, तो शेखावाटी सर्किट तो सभी को होता है, शिकर चूरू झुंझुनू को बोलते हैं। मरु सर्किट है, तो मरु सर्किट उसके बाद में देखिए मरु जिले यही हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, और ये मेरवाड़ा सर्किट ये आपका ये अजमेर वाला हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1, 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 154 है। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? शेखावाटी किसान आंदोलन किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से ये समाप्त हुआ था। सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा किस वर्ष से राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये 1857 में की गई थी। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? संत पीपा की गुफा पूछा है, छतरी नहीं पूछा। संत पीपा के नाम पर कई चीज़ें हैं, संत पीपा की यहाँ पर आपको गुफा पूछी गई है, तो टोडा में इनकी गुफा है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलखिया संप्रदाय की, तो स्वामी लालगिरी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? तो ये सारंगी को बजाते हैं। फिर आपको सुमेलित करना है। गजनेर, तो गजनेर महल तो शायद आप सभी को पता होगा, गजनेर नाम से स्पष्ट है, बीकानेर पहले का तीसरा हो जाएगा। किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में है और जग मंदिर उदयपुर में, तो ये आप देख लेना कौन से कूट में आपको दे रखा है। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ये कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर आपको विचार करना है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल स्थापित किया गया था। और न्यायमूर्ति I.D. दुआ राजस्थान राज्य के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल थे। दोनों ही कथन आपको सही दे रखे हैं, इसलिए 1 और 2 दोनों सही हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ था, तो S.K. सिंह का हुआ था, श्रीमती प्रभा राव का भी हुआ था, निर्मल चंद जैन का भी हुआ था और दरबारा सिंह का भी हुआ था। यानी कि 1, 2, 3, 4 इन सभी का निधन हुआ था, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 100 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का काल क्रमानुसार सही है, यानी कि पहले किसका क्रम है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में उससे ज़्यादा, इस तरीके से आपको पूछा है। देखिए इसमें हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, उसके बाद में जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है निम्न में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है। एक तरफ संस्थान दे रखे हैं और दूसरी तरफ वो संस्थान कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था। तो देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957, ऑप्शन जो सी आपको दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है, विलोम शब्द कौन से में दे रखा है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें द्रुत का मंद होता है, ठीक है, ये विलोम युग्म है, बाकी नहीं है। दूध के दांत न टूटना, दूध के दांत न टूटना कहने का मतलब है ज्ञान और अनुभव न होना। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, यानी कि गलत कौन से में है वो आपको बताना है। तो अत्यावश्यक का अति में अति छोटा आता है और आवश्यक होता है, इसलिए ये गलत दे रखा है और यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए सुभाषिक और अभिमानी, सुभाषिक और अभिमानी, इसमें उपसर्ग का प्रयोग भी हुआ है और इसमें प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ है। रेल भाड़ा जो शब्द है वो किस समास का उदाहरण है, रेल भाड़ा, तो इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी। किस शब्दयुग्म का अर्थभेद सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आकार, आकार का आकृति दे रखा है और आकर का रचना दे रखा है, जबकि नहीं होता ये, तो ऑप्शन सी है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, निम्न शब्दों पर विचार करना है और किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं ये आपको बताना था। देखिए सांप्रदायिक बिल्कुल शुद्ध है, न्यायाधीश ये भी शुद्ध है, पारिश्रमिक और अभिषेक ये गलत है, इसमें मूर्धन्य से का प्रयोग होगा और पारिश्रमिक भी आपको गलत दे रखा है, यानी कि पहला और दूसरा, पहला दूसरा आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है ये आपको बताना है। तो आज मुझे बाजार जाना है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, ऑप्शन फर्स्ट। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है, कौन से वाक्यांश के लिए, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखिए शोक की शुरुआत शोकांत, ये सार्थक नहीं है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, सही कौन से में है वो आपको बताना है। तो रिव्यू का पुनर्विलोकन होता है, बिल्कुल यही आपको सही दे रखा है। किस विकल्प में एंडोर्समेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही पूछा है आपसे, तो एंडोर्समेंट का मतलब होता है पृष्ठांकन। किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची नहीं है, कौन से में नहीं है ये पूछा है। तो राधा कमला हरिप्रिया इसमें पर्यायवाची नहीं होते, ठीक है। अगला आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, रैम कहाँ पर स्थित होती है। तो रैम कहाँ पर होती है, मदरबोर्ड पर स्थित होती है। यूजर के डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग क्या होता है, फाइल इसमें प्रयोग होती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है, तो 500 अधिकतम जूम प्रतिशत होता है। कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण यहाँ पर आपको दे रखा है, तो देखिए इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका आंसर हो जाएगा। आपके कंप्यूटर को मेलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता कौन सा नहीं करता है, देखिए ब्राउज़र इसका आंसर हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ऑप्शन फर्स्ट। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, तो इसमें देखिए DVD रोम इसका आंसर हो जाएगा। डिवाइसेज जैसे ही मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कि कंप्यूटरों से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उसको अपन पेरीफेरल डिवाइसेज के नाम से जानते हैं, यानी कि जो बाह्य डिवाइसेज जुड़ी होती हैं उनको पेरीफेरल डिवाइसेज बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में एक एकल फाइल या डॉक्यूमेंट को कहते हैं, एक क्या कहते हैं उसको अपन वर्कबुक के नाम से जानते हैं। वर्कशीट इसका आंसर नहीं होगा, वर्कबुक होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, एक प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाने और उसे सुधारने की जो प्रक्रिया होती है तो उसको तो डीबगिंग कहते हैं, आप सभी को पता होगा। एक मेगाबाइट यानी कि एक जो MB होती है वास्तव में उसमें कितने किलोबाइट यानी कि कितने KB होती हैं, तो ये तो आप मोबाइल इंटरनेट काम में लेते हैं, आप सभी को पता है। एक MB में कितने KB होती हैं, 1024 KB होती हैं, ठीक है। और एक GB में कितने MB होती हैं, तो 1024 MB होते हैं। कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर के ऊपर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है, तो ये स्लाइड सॉर्टर
ऑप्शन सी आपको जो दे रखा है स्लाइड सॉर्टर, वो काम में लिया जाता है। निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रा डिवाइसेज है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका माउस, पॉइंट एंड ड्रा। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है यानी कि आपको आउटपुट डिवाइस कौन सी है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से माउस पैड है वो एक इनपुट डिवाइस आपकी नहीं होती। फिर अगला आपको दे रखा है, निम्न में से कौन से राज्य का वनाच्छादित क्षेत्र अधिकतम है? अधिकतम कौन से हैं? तो ये तो आप सभी को पता होगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। भारत के 15 एग्रो क्लाइमेटिक यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से किस क्षेत्र को पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो राजस्थान शुष्क क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। DTP एक कंप्यूटर संप्रेषण है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणसागर पन बिजली घर जो परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भारतीय गंगे मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है। भारत के किस क्षेत्र में श्योक एवं नुब्रा घाटियां स्थित हैं? श्योक एवं नुब्रा घाटियां, तो ये लद्दाख क्षेत्र में स्थित हैं। असम की जलवायु है, असम की जलवायु है वो कौन से प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया था, डायनेमो एक युक्ति है परिवर्तित करने की। तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है डायनेमो। फिर आपको लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में दिया गया था, एक तरफ आपको पर्वत चोटियाँ दे रखी हैं और कौन सी पर्वत चोटी कौन सी पर्वत श्रृंखला में है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको गुरु शिखर दे रखी है, तो गुरु शिखर तो अरावली में है, आप सभी को पता ही है, सभी से परिचित हैं आप। इसके अलावा धूपगढ़, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है। इसके अलावा डोडा बेटा, तो डोडा बेटा आपकी नीलगिरी में है। और सासेर कांगरी, तो ये आपकी काराकोरम में है। कहने का मतलब है कि 5 2 3 1 5 2 3 1 आपको पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दिए गए क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप जैसे भी आंसर करके आए थे तो यहाँ से आप आंसर की को मिला सकते हैं। और कितने नंबर आपके बन रहे हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर देना ताकि वो भी अपने आंसर मिला सकें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।